वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रणाम गुरु महाराज जी। श्री राधे। महाराज जी, मैंने सुना है जैसे भगवान राम का अवतार जो है 24वीं चतुर्युगी में हुआ था। हाँ। और अभी कृष्ण जी का अवतार 28वीं चतुर्युगी में हुआ है। तो मतलब ऐसे हर त्रेता युग में या हर द्वापर युग में भगवान नहीं आते हैं क्या? नहीं नहीं, पूर्णावतार की बात है ये। पर परिपूर्णावतार जो होता है ना, वो कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। परिपूर्ण अवतार एक कल्प में एक बार होता है। वो कौन से चतुर्युगी में पड़ेगा पहले से है, केवल महान ऋषियों को ही पता चलता और सबको नहीं मालूम होता। और जो भगवान ने कहा है संभवामि युगे युगे, वहां तो भगवान ने कल्प की बात नहीं की है। गीता जी के चतुर्थ अध्याय में वहां तो भगवान ने क्या कह दिया, हर युगे युगे में। लेकिन वहां युग का मतलब ये टाइम टाइम की बात है। जैसे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगे युगे संभवामि, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं तो गलत कहाँ से हो जाएगा? उसका मतलब ये है कि परिपूर्णावतार के अलावा भी अवतार होते हैं। कलावतार, अंशावतार, भगवान का आवेशावतार, प्रवेशावतार। तो जैसा जो अवतार की आवश्यकता होती है, आचार्यावतार, जैसे रामानंद भगवान आचार्य के रूप में आ गए, लक्ष्मण जी रामानुजाचार्य के रूप में आ गए, और साक्षात परमात्मा चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ गए। लेकिन आप जब चैतन्य महाप्रभु का चरित्र सुनोगे तो आपको मिलेगा कि स्वयं अपनी मां के भी सिर पर अपना चरण स्थापित किया है। आजकल मैं सुना रहा हूं बहुत विस्तार से। उस समय वो उनको एक जीव देख रहे थे, अपने को ईश्वर देख रहे थे। लेकिन जब वो मनुष्य के रूप में होते हैं तब कोई उनको प्रणाम करे तो वो चरणों में गिर जाते हैं उसके, और कहते हैं मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं आपको प्रणाम करूंगा, आप मुझे मत करो। तो ये जो होता है अवतार, ये ऐसा है कि जो भगवान का भी अवतार है, भक्त का भी अवतार है। भक्त और भगवान दोनों का सम्मिलित रूप का अवतार। तो भगवान किस रूप में कब आवश्यकता होगी? देवर्षि नारद जी भगवान के अवतार है। देवर्षि नारद जी 24 अवतारों में एक। व्यास जी भगवान के अवतार है। परशुराम भी भगवान के अवतार है। लेकिन वो राम जी ने कह दिया जाओ तब करो। राम भी भगवान, परशुराम भी भगवान। और राम जी ने उनका धनुष चढ़ा दिया, कह दिया अब तुम्हारे अंदर तेज कम हो गया, जा करके पर्वत के ऊपर अब भजन करो। समय जितना जिसके लिए मिलता है ठाकुर जी, उतना देर के लिए वो उस कार्य को करने के लिए ईश्वर ही आते हैं। सब वेद पुराण शास्त्र उपनिषद सब लिख करके तैयार करना था, व्यास भगवान के रूप में आ गए, गणेश जी से लिखवा दिया। सारी दुनिया में सबको ज्ञान देना है, देवर्षि नारद के रूप में आ गए। और आज भी कलयुग में भी, आज भी नहीं आगे भी, यदि कोई उसके लिए पात्र होगा तो दर्शन देंगे। श्री पोद्दार जी को दर्शन दिया था, हमने सुनाया है चरित्र में। अब ये बात 50-60 साल पहले की होगी। तो भगवान संभवामि युगे युगे जो कह रहे हैं, संभवामि युगे युगे, उसका तात्पर्य यही कि जब समय की जो मांग होगी उस तरह का अवतार हो जाएगा। जैसे आगे कल की भगवान का अवतार होगा, बुद्ध भगवान का हो चुका, रामानंद जी का हो चुका, चैतन्य महाप्रभु का हो चुका। एक युग की बात नहीं, एक युग में कितनी बार हो गए। अभी युग 5200 साल बीता है। 5200 साल बीते हैं और है 4,32,000 वर्ष का।
अब इसमें 5200 वर्ष में कितने अवतार हो गए, गिन लो आप। बुद्ध भगवान का हो गया, और रामानंद जी का हो गया, चैतन्य महाप्रभु का हो गया, इतने तो प्रसिद्ध हैं। और कितने ऐसे होंगे जो लोगों को मालूम ही नहीं। तुलसीदास जी को तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर, चंदन घिस रहे हैं तुलसीदास जी, राम जी तिलक लगाए जा रहे हैं। अवतार ही तो था वो, थोड़ी देर के लिए हुआ था। तो ये जो संभवामि युगे युगे वाला है, जितना टाइम प्रभु चाहते हैं उतना टाइम के लिए आते हैं। राधे राधे। एक और प्रश्न पूछना है महाराज जी। जैसे हम कभी भगवान को भाव से कुछ अर्पण करते हैं तो एक एक दो ड्रॉप मतलब एक दो ड्रॉप भी आंसू गिर जाते हैं, लेकिन उस समय भाव अच्छा रहता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम वापस से अपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाते हैं, मतलब वो भाव ऐसे कंटिन्यू नहीं रहता है। तो ऐसे फील होता है कि ये हम नाटक कर रहे हैं कि ऐसे। नहीं नहीं, नाटक नहीं है ये। यह कोई जानबूझ के आंसू ऐसे नहीं गिरा सकता है। अब कोई ग्लिसरीन डाले आंख में जैसे सिनेमा वाले डालते हैं, वो बात अलग है। लेकिन बिना कुछ आंख में डाले आंसू आ रही है, और कोई किसी को मिर्च लग गई, प्याज लग गई, उसकी बात भी अलग है। लेकिन नॉर्मल बैठा हुआ है या भक्ति पूजा कर रहा है, तो आंसू गिरने का मतलब भाव की अधिकता है। और वो भाव जो है उसको आप पक्का मानो कि वो ठाकुर जी कृपा कर रहे हैं आपके ऊपर। इसलिए अष्ट सात्विक लक्षणों में से अश्रु भी एक है। मम गुण गावत फुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। राम जी बोले हैं, रामायण में जो है ना, राम जी ने कहा है मम गुण गा, मम मतलब मेरा गुण, भगवान बोल रहे हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा, मतलब वाणी बोल प्रकट रूप से खुलकर नहीं बोला जा रहा, ऐसी हो गई आवाज, गदगद गिरा नयन बह नीरा। एक लक्षण भगवान ने यहां बताया, दो, एक गदगद गिरा और एक नयन बह नीरा। वैसे अष्टधा इसके सात्विक लक्षण होते हैं। स्तंभ, स्वेदोथ, रोमांच, स्वरभेदोथ वेपथु, वैवर्ण्यम, अश्रु, प्रलय इत्यष्टौ सात्विक स्मृता। ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये 8 प्रेम के लक्षण होते हैं। एक ही आ जाए रोना, अब जैसे अब आपको एक बार आया, 2 बार आया, कभी आया कभी नहीं आया, अब ये चालू हो जाए, चालू हो जाए, बात बात पर रोना हो, बात बात पर कन्हैया का नाम लिया, चर्चा चली, सुना कुछ उनके विषय में, उनकी भक्तों की बात कोई सुनी, रुके नहीं आंसू, मुंह घुमाना पड़े कि कोई देख न ले हमको। तो समझो अब कृपा आपके ऊपर तीव्रता से आ रही है। आपको छिप छिप के रोना पड़ेगा, अपने कमरा बंद करके बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोना पड़ेगा। आपको लगेगा बहुत कृपा आज हुई, शीतल हो गया हृदय। तो ये भगवान की कृपा का ही एक नमूना है, जो ड्रॉप 2-4 आए, धारा चलेगी धारा, और आपको उसमें आनंद आएगा, कष्ट नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि हमको बहुत रोना क्यों आ रहा, नहीं, ये तो बड़ी कृपा किया प्रभु ने। भगवान भी भक्त के लिए जब बहुत ज्यादा विभोर हो जाते हैं तो आंसू गिर जाते ठाकुर जी की आंखों से, क्योंकि ये बहुत प्रेम का लक्षण होता है। तो ये कृपा है, इसमें आप ये मत समझना कि आपकी कोई वीकनेस है या गलती है या कोई पाप है, ये सब बात नहीं है। केवल कृपा और प्रेम का लक्षण है। भगवान की कृपा से वो प्रेम आपको प्रकट होकर के मिलना चाहता है। आप चल पड़े हो सही मार्ग पर, और आगे चलना, कुसंग से बचना पड़ेगा। कुसंगी लोग जो हैं, जो भक्ति विरोधी हैं, इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, न चाशुषुषवे वाच्यम न च माम योभ्यतो यति। भगवान ने साफ कहा है गीता जी के 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में। भगवान ने कहा अतपस्काय इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय, अभक्ताय नहीं,
अभक्त को नहीं, असंयमी को नहीं, न चासु सुषवे, जो सुनना नहीं चाहता, यो माम जो विसूयति, जो मेरी निंदा करता है कि भगवान नहीं होते, काल्पनिक बातें करते हो, कहते उन सब के साथ अपनी कोई बात शेयर मत करना, और न मेरी वाणी कोई सुनाना उनको, नहीं तो तुम्हारी भक्ति का जो तरंग है वो मंद पड़ जाएगा और तुम भटक सकते हो। तो भगवान ने जब कृपा ऐसी की आगे चल के कि ऐसी शक्ति आपको मिल जाए कि आप नास्तिक को छू दो तो प्रेम से नाचने लग जाए, जैसे महाप्रभु चैतन्य जी करते थे। धोबी को छू दिया तो धोबी मतवाला होके नाच नाच करके भूल गया कपड़ा धोना ही। पत्नी आई, उसने कहा क्या हो गया है तुमको, पकड़ लिया हाथ, वो भी वैसे दीवानी हो गई। गांव के लोग आए, कहे इसके ऊपर भूत आ गया क्या? किसी ने कहा दिन में भूत नहीं आता, अरे समझाओ, और समझाने वाले ही वैसे उसी दीवार मस्तानी चाल में नाचने लग गए। ऐसी शक्ति जो फिर भगवान जब चले गया, महाप्रभु चैतन्य वहां से गए आगे, दक्षिण देश की यात्रा में वर्णन है। तो जब वहां से आगे गए तो जिन जिन को प्रभु ने अपना आवेश प्रदान किया था वही आचार्य की तरह से कार्य करने लगे, अर्थात उनकी चरण रज मिलने से भी मतवाला भक्त हो गया जिसको स्पर्श मिला। तो ऐसी कृपा यदि हो जाए तब तो फिर कोई भी आपको गिरा नहीं सकता है। आप छुओगे तो या दूर से ही अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध ने छुआ भी नहीं था, भगवान बुद्ध ने छुआ भी नहीं। वो एक कदम बढ़े आगे, वो पीछे की ओर भगा, फिर आगे बढ़े, मतवाला हो गया, सारा डाकूपना सब छूट गया। ऐसे देवर्षि नारद जी रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि ऋषि बना दिए। तो निज निज मुखन कही निज होनी, तो ये प्रेम की कथा अनंत है। मैं आजकल सुना रहा हूँ नारद भक्ति सूत्र, 4-4 दिन पर एक भाग आता है, आप लोग श्रवण करिए यूट्यूब में, आपको बहुत डिटेल में बड़ी मार्मिक बातें सुनने को मिलेंगी। श्री राधे राधे। महाराज जी को मेरा दंडवत प्रणाम। श्री राधे। ये कहा गया है कि आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास, तो ये ऐसा क्यों कहा गया है? तो क्या संसारिक कार्य करना सही है कि नहीं है? नहीं, वो इसलिए कहा गया ना कि जब पेट में, माँ के पेट में जीव आता है तो सदा के लिए तो ज्ञान नहीं होता, लेकिन कुछ समय के लिए वो ज्ञान उत्पन्न होता है। ये कृपा है भगवान की। माँ के पेट में उसको थोड़ा समय के लिए ज्ञान होता है और फिर वो प्रतिज्ञा करता है। कपिल भगवान ने कहा इस बात को, ऐसा नहीं कि कोई मनमानी बोल दिया होगा। भागवत जी के 3रे स्कंद में कपिल भगवान ने इस बात को कहा है कि गर्भस्थ जीव उस समय भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इस संकट से बाहर करिए, मैं केवल आपका भजन ही करूंगा, भक्ति करूंगा, आपका भक्त बनकर के जीवन बिताऊंगा। लेकिन बाहर आने पर इतना धक्का उसको लगा और माया ने ऐसा दबाया कि सब भूल भाल गया। और आगे कुसंग न मिले, सत्संग मिलता जाए तो फिर से चेतना जागृत होती है, नहीं तो फिर वैसे ही ब्लंट हो जाता हो। नहीं, संसार का कार्य भगवान से जोड़ दो तो गलत नहीं होगा। बच्चों के लिए बेटा भगवान का है, मेरा बेटा नहीं है। ये बेटा बेटी ये ठाकुर जी के हैं, हमारे थोड़े हैं। श्रीवास जी का चरित्र आप सुनो, चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में मैं सुना चुका हूं आपको। श्रीवास जी का बेटा मर गया था और उनके आंगन में चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन वाला नृत्य होना था और बेटा मरा हुआ। प्रैक्टिकली कोई ऐसा कर नहीं सकता जो उन्होंने किया। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा आंसू नहीं गिरना चाहिए, ध्यान रखना, महाप्रभु जी का कीर्तन हो रहा है, नृत्य और कीर्तन, आंसू नहीं आनी। अपने को तो कड़ा कर लिया था, बिल्कुल नहीं आनी। खूब हुआ कीर्तन,
लेकिन कुछ दूसरे लोगों को लगा कि आज कोई बात है, उन्होंने महाप्रभु जी से कह दिया। वो कथा बहुत बड़ी, मैं अभी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं कि उन्होंने कहा ये तो उन्हीं का बेटा था। श्रीवास जी ने कहा बेटा तो कन्हैया का था, महाप्रभु जी का बेटा था, और उन्होंने अपने महान संकीर्तन के अमल, अद्भुत अमल शक्ति के द्वारा, दिव्य शक्ति के द्वारा अपने धाम भेज दिया। पक्का विश्वास, और ठाकुर जी पर ही सब कुछ पहले से न्यौछावर, बेटा उनका मेरा नहीं। ऐसे संसार में जियोगे तो आपको कोई बंधन नहीं लगेगा। राधे राधे। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी कभी कभी अपना मंत्र जाप करते समय, भगवान का ध्यान करते समय मन अचानक सांसारिक बातों में चला जाता है, जिनका कोई लेना देना नहीं होता या जिनसे हम टच में नहीं होते, तो उससे बचने के लिए क्या उपाय है? देखो ये मन जो है बहुत ज्यादा पिछले, अनंत पिछले जन्मों, एक जन्म नहीं, अनंत जन्मों से दूषित, क्योंकि मन वही है, बॉडी चेंज होती जाती है, बॉडी वही नहीं है। शरीर जो है ये अन्नमय कोश वाला शरीर, पांच भौतिक जिसको बोलते हैं, ये बदलता जाता है। सूक्ष्म शरीर नहीं बदलता, कारण शरीर नहीं बदलता, अन्नमय कोश का शरीर बदलता जाता है। तो पिछले जो शरीर में ये मन था जो आज हमारे, वही पहले भी था। तो पहले घास खाया, अब घास खाओगे क्या? अब नहीं खा सकते। पहले गोबर खाया, गंदगी खाया, कूड़ा कचरा खाया, अब नहीं खा सकते क्योंकि शरीर दूसरा मिल गया। लेकिन उसकी जो रहनी है वो नहीं सुधरी, उसको सुधारने में टाइम लगेगा, क्योंकि महागंदगी का ढेर था। विष कीड़ा विष खात, सूरदास जी ने लिखा है कि जो विष का कीड़ा वो विष ही खाता रहता, तो वही विष खाने की आदत उसकी। तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन आप हिम्मत मत हारो। राधे राधे। महाराज जी एक मित्र का और प्रश्न था, गुरुकुल कांगड़ी से उन्होंने अध्ययन किया है योग के अंदर, और उत्तराखंड के अंदर अभी साधना कर रहे हैं। आपकी पिछली वीडियो उन्होंने देखी है खेचरी मुद्रा वाली, तो उन्होंने उस तरीके से अभ्यास किया तो उनकी हो गई 4-5 महीनों में ही। अब उस अवस्था पर ऐसे काफी, जब उनको पता लगा कि और भी कक्षा के 1-2 छात्र थे प्रयागराज से भी, तो आपकी वो निरंतरता के साथ वीडियो देखते रहते हैं। जो अनूप शहर वाली माता जी, ऐसे ऐसे जो संत हैं, तो उनका ये प्रश्न था कि हम ऐसे ऐसे साधकों से कैसे मिल सकते हैं, ताकि शुद्ध साधक अगर नहीं मिलेगा तो हमारे जीवन में कैसे चरित्र का निर्माण होगा। तो बात यह है ना कि यदि खेचरी मुद्रा को वो अच्छा उपयोग करना चाहते हैं तो उनको ये बता देना, सुन लेंगे आज वाला। तो खेचरी मुद्रा करने वाले को विपरीत करनी मुद्रा भी करनी पड़ती है। विपरीत करनी मुद्रा खेचरी मुद्रा के साथ संयुक्त होकर करेंगे तो इसमें बड़ा अच्छा उनका विकास होगा, आगे बढ़ेंगे वो। लेकिन सच्चाई की बात यह है कि इससे भी आगे है प्रभु का प्रेम। भगवान के प्रेम के बराबर कोई भी साधन नहीं हो सकता। इसलिए वो साधना करें, खिचड़ी मुद्रा वाली साधना विपरीत करनी मुद्रा के साथ करें, किंतु उस समय जप करते रहें, उस समय जप करते रहें, वो नाम जप करते रहें या गुरु मंत्र जप करते रहें। जब खिचड़ी मुद्रा की है तब भी, हाँ, ध्यान भी कर सकते हैं, ध्यान नहीं लगता है तो जप कर सकते हैं, और भक्तों का चरित्र सुने, प्रभु से प्रेम करें, तो फिर ये लाभ और ज़्यादा हो जाएगा। यद्यप उनसे आप बोल देना कि उनका पिछले जन्म का संस्कार है, निश्चित है, नहीं तो 4 महीने में खेचरी मुद्रा नहीं हो सकती थी, तो इसका मतलब पिछले जन्म के कुछ योगाभ्यासी हैं वो, इसलिए ये सफलता मिली उनको। राधे राधे। हाँ, तो बढ़िया है, उसको भक्ति में लगना चाहिए। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। श्री राधे राधे।
महाराज जी, मेरा प्रथम प्रश्न ये है कि मैं पहले हरे कृष्णा महामंत्र का जप किया करता था। फिर उसके बाद और मैं आसनों पे भी बैठा करता था। मैं करीब 6-6 घंटे सिद्धासन पे भी बैठा करता था। और मुझे कभी कभी ऐसा प्रतीत होता था कि कुंडलिनी के झटके महसूस होते थे। ऐसा मुझे कभी कभी प्रतीत होता था। और मेरा भोजन भी काफ़ी कम हो गया था उस समय। बट आगे चल के मुझे थोड़ी तकलीफ हुई और मतलब शरीर में थोड़ा ऐसा लगा कि कमजोरी हो गई है और मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। और मुझे ऐसा लगा कि मतलब 1-2 महीने मेरा नाम जब भजन साधन सब कुछ छूट गया। सो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये मेरा प्रारब्ध था, मतलब, या प्रारब्ध मान सकते हो आप, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ये हुआ है कि योग का जो मार्ग आपका था जी उसमें गुरु का निर्देश नहीं आपको था। जी या तो किसी सक्षम गुरु का निर्देश होना चाहिए योग साधना में, और या तो उसको एक सीमा में रख करके भगवान की भक्ति को साथ में लो। जी जैसे 6 घंटे का आसन शुरुआत में नहीं, 3-3.5 घंटे का आसन लगाना चाहिए। और भोजन भी उसमें लेना पड़ता है। 6ठे अध्याय में गीता जी में भगवान ने इस विषय को सुनाया है, आत्म संयम योग में, कि कोई बहुत ज़्यादा भोजन करे या बिल्कुल न करे तो उसके योग में बाधा पड़ जाएगी। तो फिर प्रभु ने कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो उपयुक्त आहार, उपयुक्त दिनचर्या, उपयुक्त निद्रा, उपयुक्त जागरण, मतलब बैलेंस होना चाहिए, ऐसा करेगा तो योग मार्ग में आगे बढ़ेगा। और योग धर्म के अनुसार यदि देखा जाए तो योग का वास्तविक जो अर्थ होता है ना, भगवान से जुड़ जाना। केवल आसन प्राणायाम योग नहीं होता है, एक योग का अंग है। आसन प्राणायाम, उसके बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो क्रमशः 8 अंग हैं, इनमें से आसन प्राणायाम, यम नियम संयम, इन सब के द्वारा योग को आधार भूमि मिलती है। फिर आगे चलने के लिए मुद्राएं जैसे हैं, खेचरी मुद्रा, भूचरी मुद्रा, उन्मनी मुद्रा, विपरीत करनी मुद्रा, इनको भी उसके साथ लेना पड़ेगा। तो ये जो अष्टांग योग है ना, ये हर किसी को पूरा लाभ नहीं देता, कभी कभी हानि हो जाती है। स्वरों का संयम, इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी का, और सूर्य चंद्र नाड़ी को दिन और रात में किस समय चलना चाहिए, भोजन के समय, मल मूत्र के त्याग के समय कौन सी नाड़ी चल रही है। जैसे मूत्र त्याग के समय सूर्य नाड़ी नहीं, चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए। इन प्रकार के योगों का बहुत सारा इम्पोर्टेंस होता है। तो इससे अच्छा ज़्यादा यही है कि आप 2 घंटे 3 घंटा बैठ सकते हो, प्रभु का नाम जप करो। कलयुग में ये ज़्यादा कल्याणकारी है। प्रभु का नाम जप करो, जो आपको प्रिय लगता वही नाम जप करो। 2-3 घंटे आसन से बैठ करके, और बिल्कुल बोलो नहीं उस समय। बोलना है तो भगवान का नाम बोलना, और कुछ नहीं। भक्तों का चरित्र सुनो, भक्ति आश्रम चैनल पर उपलब्ध है। तो आपको इसमें सुख मिलेगा, आनंद की प्राप्ति होगी, दुख का नाश होगा, शांति प्राप्ति होगी। तो इसमें आप आगे बढ़ोगे और ये बाधाएं नहीं पड़ेंगी जो आपको बाधाएं पड़ गई अभी ना। ये आहार विहार के असंयम से भी हो जाता है और बैलेंस बिगड़ने से भी होता है। तो भक्ति मार्ग में ही ये सब बाधाओं से मुक्ति है। ठीक है, इसलिए भक्ति ज़्यादा अच्छी। राधे राधे। गुरुदेव भगवान, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि मैं प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचनों को सुना करता था। हाँ तो उनके प्रवचनों को सुनकर मैं अभी धीरे धीरे राधा नाम जप में रुचि हो गई हाँ, है। ठीक है, ये और ठीक। मैं हित चतुरासी जी का भी पाठ करता हूँ। हाँ, ये बढ़िया है, यह जी करो आप। जी। बट महाराज जी, अभी ऐसा कुछ कुछ अनुभूति हुआ है स्वप्न में कि ऐसा लगता है कि ठाकुर जी आकर के जगा रहे हैं मुझे।
और फिर से पुरानी दिनचर्या करने के लिए तो प्रेरित करें। उसका कुछ अंश आपको लेना है। जी जैसे आप चाहो तो श्वास की गति का भी अभ्यास करते हुए जप कर सकते हो, जी और चाहो तो जो नाड़ी की गति या हृदय की गति से भी जप कर सकते हो। और आपको क्या आप शीर्षासन करते थे? नहीं शीर्षासन नहीं, सिद्धासन सिद्धासन नहीं, करते वो तो बैठने का, वो शीर्षासन उल्टा, जी सिर नीचे करके पैर ऊपर, ये भी करते थे कि नहीं? थोड़ा बहुत कभी कभी अच्छा, किया था। इस पर विपरीत करनी मुद्रा होती है खेचरी मुद्रा सिद्ध होने के बाद। बहुत विस्तार है योग का, तो उसमें से जितना तुम कर सको उतना योगासन प्राणायाम ले लो और करो भक्ति मार्ग ही, ठीक है? तो दोनों का आदर हो जाएगा, आप लक्ष्य पर आगे बढ़ोगे। श्री राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। श्री राधे। महाराज जी एक मन में बड़ा डाउट रहता है कि एक आत्मविश्वास और अहंकार में अंतर क्या है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है खुद निश्चय नहीं हो पाता कि मैं आत्मविश्वास है मेरा ये या कहीं मैं अहंकार कर रहा हूँ, क्या अंतर है दोनों? विश्वास होता है परमात्मा के लिए, विश्वास होता है परमात्मा के लिए, अपने भगवान के लिए। हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, वो मेरी रक्षा करेंगे, वही मुझे अपनी सेवा में लेकर के सही ढंग से चलेंगे, मुझे चलाएंगे। तो ये भगवान से संबंधित जो होता है वही विश्वास है कल्याणकारी। और जब अपने लिए करने लगा कि नहीं मैं तो सब कुछ कर, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये विश्वास नहीं है, ये अहंकार का रूप धारण कर लेता है। अपने भगवान के ऊपर दृढ़ता से विश्वास करो, ये आत्मविश्वास कल्याणकारी होता है। और पानी के बुलबुला के जैसे हैं हम लोग, बिल्कुल कुछ नहीं। काहे का विश्वास अपने शरीर पर भाई? एक जरा सी बीमारी हो जाए, कुछ भी नहीं टिक सकते हैं, डॉक्टर लोग कहेंगे हमारे बस का नहीं, फेल। तो अपने शरीर का काहे का विश्वास इतना करना? विश्वास करना है तो भगवान का करो, तो आत्मविश्वास हुआ वो। और नहीं तो झूठा अहंकार थोड़े दिन में ही सिद्ध हो जाएगा, वो अहंकार ही है और कुछ नहीं है। राधे राधे। महाराज जी एक प्रश्न और है। जैसे मैं वृंदावन में वास जैसे करने की इच्छा है, और लेकिन मन में एक प्रश्न ये आता है कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लेके हम घर बनाए भी, लेकिन जैसे आपके ही प्रवचनों में मैंने सुना है, आपने गया प्रसाद जी महाराज जी का, श्री गया प्रसाद जी महाराज जी का चरित्र सुनाया था। उसमें वो कह रहे हैं कि वृंदावन के पेड़ पौधे फूल पत्ती एक पत्ती तक मत तोड़ो। मैं इस चीज़ को मान रहा हूँ, उस चीज़ को मैं फॉलो करता हूँ। लेकिन अब मान लो घर यहाँ बनाते हैं तो प्लॉट वगैरह में कुछ पौधे भी होंगे तो काटना पड़ सकता है, तो बड़ा मन में संशय है, मैं क्या करूं या ना करूं अभी काम। बना बनाया मिल जाए फ्लैट खरीद लो, ये सबके चक्कर से छुट्टी मिल गई। वहाँ आपको कुछ नहीं, कोई पौधा नहीं काटना है, फ्लैट ले लिया बना बनाया, तो आपको ये सब काम करना ही नहीं पड़ेगा, निवास भी हो जाएगा यहाँ। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत झंझटें होती निर्माण कार्य में, बहुत ज़्यादा होती। इससे अच्छा शांति से एक फ्लैट ले लो, जहाँ आपको पसंद आवे वहाँ का ले लो। राधे राधे। संत भगवान, जैसे राधा नाम हम चिंतन कर रहे हैं तो एक ही स्थान पे रा, फिर उसके बाद वो हट जाए फिर वहीं पे धा, ऐसा कर सकते हैं कि दोनों एक साथ कर सकते हैं? दोनों एक साथ, दोनों एक साथ। बहुत ज्योतिर्मय होना चाहिए, बहुत ज्योतिर्मय तेजोमय और बहुत सौंदर्य युक्त होना चाहिए नाम, श्री राधा या राधा जो आपको अच्छा लग रहा, और उसको दर्शन करते हुए मन के नेत्रों से और जपते जाओ। ज़्यादा संख्या करने से अच्छा होता है कि बड़े प्रेम से आराम से जपना। जो संख्या बढ़ाने की बात होती है उन लोगों के लिए ना, कि पता चलेगा कि जब कम तो नहीं हुआ, अब संख्या से पता चलेगा कि आगे बढ़े कि पीछे है। लेकिन यदि आप निरंतरता आपके जप में है तो फिर तेजी से मत करो, फिर आराम से गा गा के करो, रो रो के करो,
संख्या भले कम रह जाए, कम रहने में, लेकिन उसका पावर ज़्यादा होगा। उसका पावर जो ज़्यादा वाले से भी ज़्यादा होगा कम वाले का, लेकिन भाव से करेगा तब। अब भाव भी नहीं है, और जब भी ज़्यादा नहीं कर तो गिनती करना पड़ेगा, तो इस पता चलेगा कि आगे चल रहे हैं कि कहीं पीछे तो नहीं रह गए। तो भगवान को प्रेम से पुकार सको तो भाव के साथ नाम महाराज को याद करते हुए, ध्यान करते हुए जब करते जाओ, या ठाकुर जी की छवि को स्मरण करो। राधे राधे। राधे राधे महाराज श्री जी। राधे। महाराज जी, रसिकों की कृपा कैसे प्राप्त हो और नाम में अनुराग कैसे हो? किसकी कृपा? रसिकों की कृपा। और रसिकों की कृपा। रसिकों की कृपा के लिए उनका चरित्र सुनना चाहिए। उनकी जो चरण रज है, जैसे निजवन सेवा कुंज और वृंदावन की परिक्रमा, ज्ञान गुदड़ी, ऐसे जहाँ जहाँ आपको समझ में आए वहाँ वहाँ की रज को माथे से लगाओ, सिर रखकर प्रणाम करो, और भूल कर भी एक शब्द किसी साधु संत भक्त के लिए निंदा का न निकलने पाए मुंह से। उनको यही मानो कि वो हमसे बहुत अच्छे हैं और वो बड़ी कृपा करते हैं, उनके लिए आदर भावना रहे। तो उनकी चरण रज को महत्ता देना, सम्मान देना, इससे उनके चरित्र को सुनना, इससे उनकी कृपा प्राप्त होती है। नामानुराग के लिए नामानुरागी संतों का चरित्र सुनो। कितना जप करते, जैसे श्री गया प्रसाद जी की बात अभी किसी ने किया था, कितना जप करते थे महाराज, 18 घंटा लगातार जप करते थे। कैसे मैंने चरित्र में सुनाया था। तो नाम महाराज की साधना जो जिन लोगों ने बहुत की है, उनका चरित्र सुनने पर नाम आपका जप चालू हो जाएगा, तीव्रता से चालू हो जाएगा। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। श्री राम। भगवान शरण प्रणाम। मेरा पुत्र गुरु जी वह अपने पत्नी के साथ बाहर रह जॉब करता है, कंप्यूटर से रिलेटेड काम करता है, और श्री शुरू में है वह श्री राधे हरे कृष्ण का जप करता था। बाद में जो है वह उसको जप को छोड़ दिया, एकादशी व्रत भी करता था, उसे भी छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में सिर्फ राधा नाम लेने लगा। और इसके बाद जो है कि उठने का समय जो है कभी कभी होता है कि 12 बजे जग जाता है, कभी 2 बजे जगता है, और जिसका नतीजा हुआ कि खाना भी कभी कभी खाना इतना बंद कर दिया कि इसकी स्थिति हुआ कि वो इतना कमजोर हो गया कि उसको लोग पकड़ करके हॉस्पिटल ले गया। और बाद में जो है कि डॉक्टर सलाह दिए कि 8 घंटा तुमको सोना जरूरी है, लेकिन अभी भी कहता है कि हमको ठाकुर जी जो है हमको जगा देते हैं, हम क्या करें। और कभी शरीर में इतना झटका लगता है सोते समय कि जैसा लगता है कि वह सो नहीं पाता है, शरीर में भी झटका लगता है, हाथ में भी झटका लगता है, और सोता है तो उसको झटका लगता है। तो क्या ऐसा हो सकता है? देखो भाई, आप उसको ले आइए तब बात तो सही होगी। जिसकी बात है उसी से बात करने में ज़्यादा सही होता है। आप अभी आप किसी और को बताओ, फिर वो और को बताए, 10-15 स्टेप बढ़ जाए, एकदम चेंज हो जाएगा मैटर ही पूरा। जिसका जो भुक्तभोगी ना, उसी के मुख से सब बात सुनी जाए तो सही सही सुनने को मिलती है। अब आप कभी आना, उसको ले आना। वो दवा भी खाने से इनकार करता है गुरु जी, यहाँ बैठा हुआ है। अच्छा, बारे में हाँ, अब तुम अपनी बात बताओ। जी। एक्चुअली गुरुजी, एक्चुअली ऐसा होता है कि नींद में मतलब ऐसा लगता है कि ठाकुर जी मतलब जबरदस्ती जगा दे रहे हैं, ऐसा मुझे फील होता है। और उसके बाद मतलब जैसे 1 बजे जगा दिए या 2 बजे जगा दिए, उसके बाद नींद भी नहीं आती है। तो और लगता है कि भजन के लिए बैठा रहे हैं कि भजन करो, क्योंकि मैं पहले किया करता था, 12:30 बजे उठा करता था। फिर उसके बाद रोग होने के बाद मैं फिर क्या रोग परहेज, हो गया आपको? मतलब शरीर में कमजोरी हो गई थी। अच्छा। और थोड़ा सा मतलब विचिकता टाइप हो गई थी। वो ठीक है, समझ गए, जी लेकिन बाद में सो लेना चाहिए। जैसे 12 बजे जब करने के लिए जग गए, जी जब करो, घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना करना करो, जी उसके बाद फिर सो जाना चाहिए। सोने वाली भी आवश्यकता होती है शरीर को, तो टाइम चेंज कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि निद्रा जयी हम अर्जुन की तरह से हो जाएं। अर्जुन की स्थिति हम लोगों की नहीं है। तो वो कभी किसी की होती है तो अपने आप हो जाता, कोई उसमें बाधा नहीं पड़ती। लेकिन अभी तो हमको यही चाहिए कि जैसे हमने बताया है, किसी किसी को 11 बजे 3 बजे तक भजन करने को,
तो यदि उस समय आप भजन करते हो, जप करते हो, तो 3 बजे के बाद फिर सोना भी पड़ेगा। जो नहीं सोएगा तो उसके दिमाग पर बैड इफेक्ट होगा। इसलिए निद्रा का टाइम बदलना चाहिए। बदलना है तो फिर आगे की निद्रा का समय दूसरा उसको पूरा भी करना पड़ेगा। महाराज जी, इसी विषय में एक और प्रश्न है कि मैं दिन में सोने का प्रयास करता हूँ, तो ऐसा लगता है कि दिन में भी मतलब सोने से मतलब ये करते हैं। दिन में नहीं, जी जैसे आपने 12 बजे जब शुरू किया, जी 3 बजे तक कर लो, फिर 3 बजे से 6 बजे तक सो जाओ, उतना ही समय हो जाएगा, तो हानि नहीं होगी, बिल्कुल नहीं हानि होगी। मेरे साथ भी कुछ ऐसा होता है कि मुझे अपना काम शुरू करना होता है रिकॉर्डिंग आदि का, जैसे भगवान के भक्तों का चरित्र आदि, तो मैं उसको करने के बाद आराम भी कर लेता हूँ, तो कोई परेशानी नहीं होगी। वो उतना कम से कम 5 घंटा, अभी तुम यही मान के चलो कि 5 घंटा टाइम चाहिए। एक साथ आवश्यक नहीं कि एक साथ ही पूरा करो, उसको 2 खंड में भी कर सकते हो, 2.5 घंटे 2 बार कर लिया, या 2-2 घंटा 3 बार कर लिया, तो उसमें कोई बाधा नहीं पड़ेगी। राधे राधे। कहते हैं कि वो ठाकुर जी हमको जगा देते, जबरदस्ती सोने नहीं देते हैं। हाँ, तो उसको ऐसा हो रहा है, तो जब भगवान जगा रहे हैं तो जब करना चाहिए उस समय, और बाद में जब पूरा हो जाए तब थोड़ा आराम कर सकते हो। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।